जंगल का सन्नाटा अब डर का सन्नाटा नहीं था। वो युद्ध से पहले की शांति थी। नीली मशाल की रोशनी पेड़ों के तनों पर नाच रही थी, उन्हें भूतिया आकार दे रही थी। वो आकृति, वो अघोरी मेरे सामने खड़ा था। ज्यादा दूर नहीं, इतना पास कि मैं उसके शरीर पर लगी भस्म यानी राख की महक सूंघ सकता था। सूखी, पुरानी और किसी जलाई हुई चीज की तरह कड़वी। उसकी आंखें मेरी आंखों में नहीं, बल्कि सीधा मेरी कलाई पर टिकी थीं, निशान पर। मेरा हाथ, जो अब तक भूख से तड़प रहा था, अचानक भारी हो गया, जैसे किसी ने उस पर इनविजिबल जंजीर डाल दी हो। निशान अभी भी धड़क रहा था, पर डर से। पहली बार मेरा निशान डर रहा था। दूर रहो, मैंने गुर्राया। ये आवाज मेरी नहीं थी। ये उस जानवर की थी जिसकी याद मैंने गलती से खा ली थी, और उस असुर की थी जो मेरे अंदर जगह बना रहा था। अघोरी हंसा। हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक ठोस यकीन था। दूर। उसने अपने गले में पड़ी हड्डियों की माला को उंगली से छुआ। भागने वाले दूर जाने की बात नहीं करते बालक, वो रास्ता मांगते हैं, और आज रात रास्ता बंद है। उसने मशाल को जमीन में गाड़ दिया। नीली आग बुझी नहीं, वो मिट्टी को पकड़कर फैलने लगी। धीरे धीरे एक गोला, सर्कल बनने लगा, मेरे चारों ओर नहीं, बल्कि उसके और मेरे बीच में। मेरा दिमाग चीखा, भाग, ये खतरा है। पर गुरु की आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक चिल्लाहट थी। इसे खत्म करो अभी, इसके पास वो है जो तुम्हें चाहिए। गुरु की बात सुनते ही मेरे अंदर की भूख ने डर को निगल लिया। अघोरी के अंदर एक ताकत थी, एक सड़ी हुई, पुरानी, पर बहुत पावरफुल एनर्जी। अगर मैंने इसे ले लिया तो शायद मेरा दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। तर्क मर चुका था, सिर्फ लालच बचा था। मैं आगे लपका, जानवर की तरह। मैंने हाथ आगे किया, निशान को पूरी ताकत से खोला और खींचना चाहा। आ जाओ, मैंने मन में कहा, सब कुछ दे दो। पर कुछ नहीं आया। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ट्रांसपेरेंट दीवार से टकरा गया हो। अघोरी अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने बस अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में मुट्ठी भर राख थी। भूख को खुराक नहीं, भस्म दी जाती है। उसने राख मेरी तरफ फेंकी। राख हवा में बिखर गई, और जैसे ही वो मेरे शरीर से टकराई, दर्द, ऐसा दर्द जो मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। ये जलने का दर्द नहीं था, ये गलने का दर्द था। ऐसा लगा जैसे उस राख का हर एक कण मेरी स्किन के अंदर घुस रहा है, और वहां छुपे हुए उस असुर को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आह! मैं पीछे गिरा। मेरा हाथ, मेरा वो शापित हाथ आग की तरह जलने लगा। पर इस बार आग अंदर से नहीं, बाहर से थी। निशान की नीली रेखाएं काली पड़ने लगी। अघोरी आगे बढ़ा। उसने मंत्र तेज कर दिया। आवाज में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। तुमने उसे पाला, तुमने उसे खाना दिया, अब वो तुम्हें खा रहा है। मैं जमीन पर घिसट रहा था, मिट्टी में अपने पैर मार रहा था। गुरु, मैंने मदद के लिए पुकारा, बचाओ। लेकिन गुरु चुप थे, बिल्कुल खामोश। जहां मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां सिर्फ सन्नाटा था। क्या वो डर गए थे, या वो यही चाहते थे? स्मृति का भाव अचानक उभरा, कमजोर पर साफ। वो नहीं आएंगे, स्मृति ने कहा। मंत्र उन्हें रोकता है, तुम अकेले हो। मैं पेड़ के तने से टकरा कर रुक गया। अघोरी अब बिल्कुल मेरे ऊपर खड़ा था। नीली रोशनी उसके चेहरे को नीचे से हाईलाइट कर रही थी, जिससे वो किसी यमदूत जैसा लग रहा था। मैं हाँफ रहा था, मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। जानवर की वो रॉ एनर्जी अब जहर बनकर मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मारना चाहते हो? मैंने पूछा, मेरी सांस अटक रही थी। तो मार दो, इस भूख से तो बेहतर ही होगा। अघोरी ने अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ी। उसने गौर से मेरी कलाई को देखा, फिर मेरी आंखों में झांका। मारना आसान है, मुक्ति देना मुश्किल। उसने झुककर मेरे माथे पर एक उंगली रखी। उसकी उंगली बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे दिमाग का शोर अचानक रुक गया। दर्द अभी भी था, पर वो चीख पुकार बंद हो गई। तुम शिकार नहीं हो, अघोरी ने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। तुम तो बस एक बर्तन हो। उसने अपना हाथ हटाया और मेरे निशान की तरफ इशारा किया। जिसे तुम गुरु कहते हो, जिसकी आवाज तुम्हारे अंदर गूंजती है। अघोरी की आवाज में एक अजीब सा व्यंग था।
क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हें बचाता क्यों है? वो मेरे शिक्षक हैं, मैंने लड़खड़ाते हुए कहा। उन्होंने मुझे चुना है। अघोरी जोर से हंसा। जंगल के पंछी डर कर उड़ गए। चुना है? हाँ, चुना तो है। वो मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि ये कड़वा सच था। बकरा भी चुना जाता है बालक। बलि से पहले उसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, बचाया जाता है। इसलिए नहीं कि वो खास है, इसलिए ताकि जब कटे तो खून ज्यादा निकले। मेरे दिमाग में एक झटका लगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं चिल्लाया। गुरु मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता? कौन सा रास्ता जो अंधेरे में शुरू होता है और अंधेरे में खत्म होता है? उसने अपनी मशाल उठाई और उसे मेरे निशान के पास लाया। नीली आग की रोशनी में वो निशान अलग दिख रहा था। वो रेखाएं किसी नक्शा जैसी नहीं थीं, वो ताले जैसी थी। गौर से देखो, अघोरी ने कहा। ये निशान शक्ति देने के लिए नहीं, किसी चीज को बांध के रखने के लिए है। तुम मालिक नहीं हो, तुम जेलर हो। और कैदी? उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। तुम्हारे अंदर है। मेरा दिल जोर से धड़का। गुरु की आवाज अचानक वापस आई। इसे मत सुनो, गुरु चिल्लाए। आवाज में पहली बार डर था। ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें कमजोर करना चाहता है, मार दो इसे। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे, निशान फिर से गर्म होने लगा। गुरु का आदेश मेरे रगों में दौड़ने लगा। पर अघोरी ने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरी कलाई को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया। सुनो, अघोरी ने डांटा। जिसकी आवाज सुन रहे हो, क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा है? मैं चुप हो गया। चेहरा? मैंने याद करने की कोशिश की। धोनी, राख, मंदिर, अंधेरा, आवाज, पर चेहरा नहीं। मैंने फुसफुसाया। क्योंकि उसका चेहरा है ही नहीं, अघोरी ने कहा। वो तब तक अधूरा है जब तक तुम पूरी तरह टूट नहीं जाते। उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर लाल पाउडर निकाला, सिंदूर जैसा पर ज्यादा गहरा। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता बालक, वो अब तुम्हारे खून में है, पर मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूं। उसने वो पाउडर मेरी आंखों में नहीं, मेरे निशान पर रगड़ दिया। देखो। दुनिया घूम गई। जंगल गायब हो गया, अघोरी गायब हो गया, अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे के बीच एक दरवाजा खुला। याद का दरवाजा, जो बंद था, जो मैंने नहीं किसी और ने बंद किया था। स्मृति की आवाज आई, साफ और स्पष्ट। अब देख लो जो तुम भूल गए थे और जो तुम्हें भुलाया गया था। मैं गिर रहा था, सच की तरफ, और मुझे पता था जमीन पर गिरने के बाद मैं वही नहीं रहूंगा जो मैं था।